इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे लिमिट के। सो फर्स्ट है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लिमिट ऑफ द फंक्शन x to the power n minus a to the power n divided by x minus a such that x approaches a gives n a to the power n minus 1। इसको हमें देखना है। हम x to the power n minus a to the power n को डिवाइड कर सकते हैं by x minus a, क्योंकि हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसका हमें लिमिट लेना है। तो हमने क्या किया, x to the power n minus a to the power n को x minus a से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं इसका मतलब x minus a इसका एक फैक्टर है। सो जब हम इसका x to the power n minus a to the power n, जब हम इसको x minus a से डिवाइड करेंगे या फिर इसमें से इस कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे, तो हमें क्या एक्सप्रेशन बचेगा, x minus a x to the power n minus 1, क्योंकि एक x तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो x to the power n minus 1 बचेगा, प्लस इसको हम इस तरीके से लिखते हैं x to the power n minus 2 कोफिशिएंट a प्लस x to the power, जैसे जैसे x की पावर यहाँ पर डिक्रीज करेगी वैसे वैसे कोफिशिएंट के पावर को इंक्रीज करेगी। दिस इज द वे टू फैक्टराइज दिस। So x to the power n minus 3 a square plus dot 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 and so on x a to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1। Now हमें ये टर्म चाहिए। So हमने क्या किया, इस टर्म को इधर लेकर आए, x to the power n minus a to the power n by x minus a, और राइट साइड में बचेगा ये पूरा टर्म। दोनों साइड हम लिमिट्स ले लेंगे। यहां पर हमने लिमिट ले लिया x टेंडिंग्स टू a, और यहां पर भी हम लिमिट लेंगे x टेंडिंग्स टू a, और ये लिमिट अप्लाई होगा इस पूरे एक्सप्रेशन पर। जैसा हमने पढ़ा कि किसी भी पॉलिनोमियल पर जब हमें लिमिट अप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू वहां पर रख देते हैं। जिस पॉइंट पर हमें लिमिट फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन की या इस टर्म की या इस पॉलिनोमियल की, तो हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वही क्या बताता है, उस फंक्शन की लिमिट बताता है एट दैट प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट। सो हम क्या करेंगे, लिमिट को पहले अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ लिमिट में कि लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन। सो लिमिट x टू द पावर n माइनस 2a एंड x टेंडिंग्स टू a, प्लस इस तरीके से हम सारे टर्म्स पर लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो वी विल गेट लिमिट x टेंडिंग्स टू a टू द पावर n माइनस 1, दिस इज द लास्ट टर्म। और सिंपली हम सारे में x की वैल्यू उठा करके a रख देंगे। सो हमें क्या टर्म मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा हमें a n पावर a टू द पावर n माइनस 1, प्लस सेकेंड टर्म हमें मिलेगा a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a एंड सो ऑन a to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1। So ये टर्म होगा a to the power n minus 1 प्लस ये टर्म क्या देगा, a to the power n minus 1 प्लस डॉट 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 प्लस ये टर्म क्या देगा, a to the power n minus 1 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज a to the power n minus 1। इस तरीके से हमने देखा कि सारे ही टर्म क्या है, a to the power n minus 1, और यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, n number of terms हैं। So we can write here that this is equals to n times of a to the power n minus 1। So यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया इस थ्योरम से कि जब भी कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a, तो इस फंक्शन की लिमिट जो होगी वो क्या होगी, n a to the power n minus 1, जहां पर n क्या है, n कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ रेशनल नंबर, रियल नंबर, एनीथिंग। रेशनल नंबर कहने का मतलब ये जो पावर है वो कुछ इस तरीका का हो सकता है, p by q फॉर्म में। सो और a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव। सो जब भी कोई फंक्शन हमें दिया होगा, रेशनल फंक्शन जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
समहाउ उसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से अगर लिख सकते हैं तो उसकी लिमिट डायरेक्ट हम ये लिख सकते। सो हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे किस तरह के फंक्शंस में है। नाउ ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, इस फंक्शन का हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। अगर हमें वो थ्योरम ना पता हो जो अभी हमने पढ़ा तो इसका लिमिट निकालना बहुत मुश्किल है, वी कुडंट फाइंड इट इजिली। सो हमें उस थ्योरम को मेमोराइज करना है, एप्लीकेशन उसका यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम, पहले उस थ्योरम को लिख लेते हैं। वो थ्योरम क्या बताता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, इस तरह के फंक्शन की लिमिट की वैल्यू होती है a टू द पावर n माइनस 1। नाउ अब हमारा मोटिव है कि हम अपने इस फंक्शन को समहाउ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। सो अगर हम देखें x टू द पावर 15 माइनस 1 को हम 1 टू द पावर 15 लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 के ही इक्वल होगा। लेकिन इसके नीचे हमें क्या चाहिए, x माइनस 1 चाहिए होगा इस फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, फिर लिख के देखते हैं। वी कैन राइट इट एज लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 बाई x माइनस 1। हमने x माइनस 1 यहां पर खुद से लिखा है डिनोमिनेटर में, तो हमें एक टर्म x माइनस 1 न्यूमरेटर में भी लिखना होगा जो कि कैंसिल आउट होकर के वापस यही टर्म बने। सो x माइनस 1 एक टर्म हमने यहां पर लिख दिया। नाउ हमारे पास यहां पर क्या है, x टू द पावर 10 माइनस 1 को हम 1 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। और x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 के लिए भी नीचे हमें क्या चाहिए, इसके नीचे इस फॉर्म में लाने के लिए x माइनस 1 चाहिए। इसी x माइनस 1 को हम इसके नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। कैसे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और हम लिख सकते हैं इसको डिवाइडेड बाई, यहां पर हमने लिखा दिस टर्म इज डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ये दोनों ही एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन है। सो हमने पढ़ा था कि लिमिट जो है वो डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो उस चीज को हम यहां पर यूज करेंगे। x टेंडिंग्स टू 1 लिमिट x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, लिमिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, x टेंडिंग्स टू 1 x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब हम अपने थ्योरम को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम कहता है कि इस केस में यहां पर ये जो है x टू द पावर n है, ये a है, a टू द पावर n है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है n यहां पर 15 है, और a टू द पावर n माइनस 1, a यहां पर 1 है, तो 1 टू द पावर 15 माइनस 1 विल बी 14। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इस केस में क्या लिखेंगे हम 10 इंटू 1 टू द पावर 9। सो ये क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 3/2। सो लिमिट आ गई 3/2। अगर हमें ये थ्योरम ना पता होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। सो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इस फंक्शन की हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर भी कुछ केस ऐसा ही है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, जिससे कि हम उस थ्योरम को अप्लाई करके इस लिमिट की, इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर सके इजीली। सो ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 प्लस एक्स को कोई एक दूसरा वेरिएबल y मान लेते हैं। 1 प्लस एक्स की जगह पे हम y लिख देते हैं। उस केस में हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, नीचे वाले टर्म में यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जा रही है y माइनस 1, राइट। अब इसको इसमें रख के देखते हैं क्या आता है। लिमिट x टेंडिंग्स टू, क्योंकि अब इसको हमने यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया, x की जगह पे y, सो लिमिट भी हमें x की जगह पे y के टर्म में लिखनी होगी। सो व्हेन x टेंडिंग्स टू 0, जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, मतलब x की वैल्यू हम 0 यहाँ पर पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1, मतलब व्हेन x टेंडिंग्स टू
0, ये क्या देगा y टेंस टू 1। तो यहां पर हम लिखेंगे y टेंस टू 1 और इसकी जगह पर हम लिखेंगे y का अंडर रूट दैट इज y टू द पावर 1/2 माइनस, क्या हम 1 को भी लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/2। ऑब्वियसली नाउ इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट y माइनस 1। अब क्या ये पूरा टर्म इस फॉर्म का है? सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपना थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इसकी वैल्यू होगी, इसके लिमिट की वैल्यू होगी when x टेंडिंग टू a। सो यहां पर n जो कि ये पावर है इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यहां पर n की वैल्यू है 1/2 और a की वैल्यू है 1। सो 1 की पावर 1/2 minus 1 which gives 1/2. So we can see how easiest is to find out limit of such complicated functions if we apply this theorem. हमने लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शन पढ़ा। नेक्स्ट हम लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है जैसे कि साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स या ऐसे कुछ और भी फंक्शंस जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होंगे उनकी लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए देखते हैं, एक थ्योरम पढ़ेंगे हम इसके लिए। थ्योरम क्या कहता है, लेट f and g be two real valued function with same domain such that f of x is less than or equals to g of x for all x in the domain of the definition। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g, दोनों ही फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है, रियल वैल्यूड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि डोमेन की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर देते हैं। मतलब कि वी कैन से दैट अ फंक्शन दैट असाइंस रियल नंबर्स टू ऑल इट्स मेंबर ऑफ इट डोमेन। मतलब डोमेन में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज को जब हम उस फंक्शन में पुट करते हैं तो जो हमें वैल्यूज मिलती है फंक्शन की वो क्या होती है, रियल नंबर्स होती हैं। सो उन फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। सो क्वेश्चन इसमें कह रखा है थ्योरम में कि ये फंक्शन कैसे हैं, दोनों ही फंक्शन के डोमेन सेम है एंड सच दैट f of x is less than or equals to g of x for all x। मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए, मतलब डोमेन में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो fx मिलेगा या gx मिलेगा, उसके लिए हर एक x की वैल्यू के लिए, मतलब डोमेन की हर एक x की वैल्यू के लिए जो करस्पॉन्डिंग fx मिले और gx मिले, उनमें रिलेशन कैसा हो कि f of x जो हो वो g of x से हमेशा कम हो या तो बराबर हो बट उससे बड़ा ना हो। दैट मीन्स ये डोमेन है जिसमें रियल नंबर्स हैं। ठीक, जब इन रियल नंबर्स को हम f of x में, और ये डोमेन f of x और g of x दोनों के लिए सेम है, मतलब दोनों का डोमेन जो है वो सेम है। f of x में इन डोमेन में से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी जो कि रेंज कहलाती हैं, वो फंक्शन की वैल्यूज, सपोज कोई एक पॉइंट लिया हमने a, कोई एक वैल्यू ली इसमें से a, उस a पर f of a की जो वैल्यू आएगी और g of a की जो वैल्यू आएगी उनमें कैसा रिलेशन होगा, हर एक वैल्यूज के लिए, इस डोमेन की हर एक वैल्यूज के लिए f of a जो होगा वो हमेशा g of a से कम होगा या फिर बराबर हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये तो हो गया फंक्शन की डिफिनेशन। नाउ फॉर सम a, if both the limit f of x when x approaches a and limit g of x when x approaches a exist, then ये कंडीशन होल्ड करेगी। मतलब कि दो फंक्शंस हैं f of x एंड g of x, दोनों ही रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन होने का मतलब है डोमेन में जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को जब हम उस फंक्शंस में रख रहे हैं, और यहाँ पर ये भी मेंशन्ड है कि f और g दोनों के डोमेन सेम है, तो डोमेन की उन वैल्यूज को फंक्शंस में रखने पर जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो वैल्यूज क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी। सो इन फंक्शंस में रिलेशन कैसा है, डोमेन की हर एक x वैल्यूज के लिए उस वैल्यू पर जब हम fx की वैल्यू और gx की वैल्यूज निकालते हैं तो उनमें क्या रिलेशन है कि f of x जो होता है वो हमेशा g of x से कम होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से। अब हमने कोई एक पॉइंट लिया डोमेन में a, उस पॉइंट पर अगर f of x की लिमिट डिफाइंड है और g of x की लिमिट डिफाइंड है
तो वो लिमिट में भी कैसा रिलेशन होगा, जैसा रिलेशन इस फंक्शन में है, मतलब ऐसा रिलेशन। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस ए विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस ए। जब फंक्शन की वैल्यू में ऐसा रिलेशन है तो उनके लिमिट में भी ऐसा रिलेशन होगा। इसको हम और क्लियरली ग्राफ से समझते हैं। दिस इज एक्स एंड वाई, दो फंक्शन है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है हमारे पास। तो अगर इन फंक्शन में ऐसा रिलेशन है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब किसी भी डोमेन की, यहां पर डोमेन क्या है, एक्स वैल्यूज है, डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, छोटा होगा, और जी ऑफ एक्स क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब कुछ ऐसा रिलेशन होगा। सपोज कि कुछ ऐसा रिलेशन है, मतलब ये एक्स की इन सभी वैल्यूज के लिए, ये डोमेन वैल्यूज है, इन सभी वैल्यूज के लिए हमने जब फंक्शन की वैल्यू निकाली, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाली, तो एफ जी ऑफ एक्स क्या आया, सपोज कि जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये वाला। तो इन्हीं पॉइंट्स पर अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, जी एक्स वैल्यू से कम होंगी या इक्वल हो सकती हैं। तो सपोज कुछ ऐसा ना, मान लिया हमने कि x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर दोनों ही फंक्शन की वैल्यूज इक्वल है, मतलब यहां पर हमने दिखाया है कि ये दोनों ही फंक्शन कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पर f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a है, ये पॉइंट a है। तो इस केस में इस पॉइंट पर उनकी लिमिट्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी इस पॉइंट पर। और यहाँ हर एक पॉइंट पर अगर हम बात करें, हमें लिमिट निकालना हो इन सभी पॉइंट्स पर, तो इन सभी पॉइंट्स के लिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए। मतलब फंक्शन में रिलेशन जैसा है वैसा ही लिमिट्स में भी रिलेशन होगा करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर। सो इस पॉइंट पर अगर फंक्शन इक्वल है तो इस पॉइंट पर लिमिट्स भी इक्वल होंगी इन दोनों फंक्शंस की। नेक्स्ट है सैंडविच थ्योरम। लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन क्या होते हैं, हमने अभी देखा कि वो फंक्शंस जो डोमेन की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो रेंज देते हैं या जो वैल्यूज देते हैं, वो वैल्यूज क्या होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। सो लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शंस सच दैट, इन फंक्शन में कैसा रिलेशन है कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, जो इन तीनों ही फंक्शन का डोमेन जो है वो कॉमन है, यहाँ पे दे रखा है फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन। डोमेन तीनों ही फंक्शन का कॉमन है, मतलब वो वैल्यूज जो हम इनके इन फंक्शंस पे रख सकते हैं वो डोमेन्स में आती हैं, और वो डोमेन क्या है, तीनों ही फंक्शंस के लिए सेम है, मतलब तीनों ही फंक्शन में यही सेम वैल्यूज रखी जा सकती हैं। इस डोमेन की हर एक एक्स वैल्यूज के लिए इन तीनों फंक्शन में कुछ ऐसा रिलेशन है। सपोज एक्स इज इक्वल टू 1 उस डोमेन में लाई करता है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमने जब एफ ऑफ 1 निकाला, जी ऑफ 1 निकाला और एच ऑफ 1 निकाला, एक्स इज इक्वल टू 1 रख करके इन तीनों फंक्शन की वैल्यूज निकाली, तो हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होगा इनमें। हमें मिलेगा कि जो f इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू है वो कम है किससे, g ऑफ 1 से, और g ऑफ 1 पर जो वैल्यू है वो कम है किससे, h ऑफ 1 से। एंड ये इक्वल भी हो सकते हैं और ये रिलेशन है। सो अगर ऐसा होता है तो फॉर सम रियल नंबर a, मतलब डोमेन का कोई एक नंबर लिया हमने रियल नंबर a, उसके लिए अगर हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं f(x) की, और वो लिमिट क्या आती है, l। हमने लिमिट फाइंड आउट की किसकी, f(x) फंक्शन की व्हेन x अप्रोचेस a, और वो लिमिट आई l, और ये लिमिट इक्वल हो गई इस थर्ड वाले फंक्शन के लिए h ऑफ x पे। h ऑफ x का जब हम लिमिट निकालते हैं उसी a पर, मतलब x अप्रोचेस a पर, तो उसकी भी वैल्यू l आ जाती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बिना हम कुछ और प्रोसीड किए सीधे सीधे ये कह सकते हैं g ऑफ x जो फंक्शन है उसके लिए भी व्हेन x अप्रोचेस a, तो लिमिट क्या आएगी, इन्हीं दोनों की लिमिट के इक्वल आ जाएगी, दैट इज l। इसको बोलते हैं हम सैंडविच थ्योरम। ग्राफिकली हम इसको कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये डोमेन वैल्यूज है और ये रेंज है। यहां पर हमने देखा था कि f ऑफ x इज लेस देन
और इक्वल्स टू g ऑफ x एंड g ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू h ऑफ x। x की हर एक वैल्यूज के लिए, मतलब इन सभी पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है। मतलब h ऑफ x क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सपोज x इज इक्वल टू 1 पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो h ऑफ 1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम g ऑफ 1 होगा एंड उससे कम f ऑफ 1 होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, सपोज कुछ इस तरीके से जाएगा, और वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट पर यहां पर इक्वल दिखाया है इनको कि ये इक्वल है। दिस इज y इज इक्वल टू h ऑफ x, दिस इज y इज इक्वल टू g ऑफ x, और ये सबसे नीचे वाला y इज इक्वल टू f ऑफ x। और हमने माना किसी a पॉइंट पर हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो हमने देखा कि a पॉइंट पर जो लिमिट होगा वो क्या होगा, तीनों ही फंक्शन के लिए इक्वल होगा। जब इस तरीके से होगा कि इस थ्योरम को, सैंडविच थ्योरम को हम प्रूव करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनइक्वालिटी रिलेशन लेकर के उसको प्रूव करेंगे। सो हमने यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रखा है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, cos ऑफ x लेस देन sin ऑफ x बाय x and that is less than 1 for x lying between 0 and pi by 2। यहां पर मॉड की कॉम्प्लिकेसी को हम खत्म करने के लिए क्या हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस ऑफ x या माइनस ऑफ थीटा होता है cos ऑफ थीटा या cos ऑफ x, एंड sin ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ x। अब यहां से अगर हम देखें तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम ही होगी। साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू होती है 1 और हमें उससे कम एंगल पे वैल्यूज लेनी है, तो वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी। तो ये कंडीशन वैसे भी होल्ड करेगी। हम चाहे ये लिखें, हम चाहे साइन एक्स लिखें या माइनस साइन एक्स लिखें, ये कंडीशन दोनों ही केस में होल्ड कर रही है। क्योंकि माइनस साइन एक्स लिखेंगे तो माइनस ऑफ सम वैल्यू दिस इज ऑल्सो लेस देन 1, और वैसे भी साइन की वैल्यू जो होती है 0 टू पाई बाय 2 के बीच में क्या होती है, लेस देन 1 होती है। सो हम यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स लेकर के चल सकते हैं, या फिर हम मॉड हटा सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। और कॉस की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव आती है, नेगेटिव एंगल पर भी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। सो हम इस इनइक्वालिटी को x पाई बाय 2 इसके लिए प्रूव करेंगे। हमने एक यूनिट सर्कल लिया, O इस सर्कल का सेंटर है सच दैट एंगल AOC दिस इज A, दिस इज O एंड C। ये एंगल हमने लिया x यहां पर रेडियन में है, और x की वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी को इसी रेंज के लिए प्रूव करना है। x की वैल्यू यहाँ पर 0 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है, और ये 0 और पाई बाय 2 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। सो हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया BA एंड दिस इज CD क्या है, परपेंडिकुलर ऑन OA। सो BA and CD are perpendicular to OA. Line segments BA and CD are perpendicular to OA. Now we can join AC. AC को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, दिस इज O, A एंड C, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC विल बी लेस देन एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ये सेक्टर क्या है, AOC, ये सेक्टर है। सो एरिया ऑफ सेक्टर OAC एंड दिस विल बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। यहां पर OAB ये ट्राइंगल है, ये कंडीशन होल्ड करेगी। हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस क्या है, 1 है, और इस एंगल को AOC को हमने x माना, जो कि x की वैल्यू लाई करती है 0 से पाई बाय 2 के बीच में। लाइन सेगमेंट BA जो है और CD, ये दोनों ही OA के परपेंडिकुलर लिया हमने, और
AC को ज्वाइन कर दिया। नाउ हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAC एंड विच इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये फिगर से भी क्लियर हो रहा है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहां पर OA है और हाइट CD है एंड दिस इज लेस देन, इस एरिया ऑफ सेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया दैट इज पाई OA का स्क्वायर एंड x बाई 2 पाई, ये एंगल है पार्ट ऑफ दिस। जितना एंगल, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट ले रहे हैं हम। सो x बाई 2 पाई पार्ट ले रहे हैं हम। 2 पाई 360 डिग्री होता है, 360 में से हम सिर्फ x पार्ट ले रहे हैं, x एंगल पार्ट ले रहे हैं, उसका हम एरिया देख रहे हैं यहां पर। सो दिस इज लेस देन हाफ इंटू OA डॉट AB दैट इज बेस इंटू परपेंडिकुलर। यहां से जो कॉमन टर्म्स है वो उनको हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, CD इज लेस देन x डॉट OA लेस देन AB। नाउ CD, OA और AB की वैल्यूज निकालेंगे हम फ्रॉम ट्राइंगल OCD। OCD इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो वी कैन राइट साइन ऑफ x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहां पर CD है और हाइपोटेनस यहां पर क्या है, OA। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, CD एंड हाइपोटेनस इज OC एंड वी नो OC इज इक्वल टू OA क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। सो वी कैन राइट हियर हैज OA एंड CD विल बी OA साइन ऑफ x। नाउ इसी तरीके से हम tan ऑफ x लिख सकते हैं। tan ऑफ x क्या होगा, AB बाई OA। सो यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी OA टाइम्स tan ऑफ x। अब ये उठा करके हम अपने उस इनइक्वालिटी रिलेशन में रखेंगे। तो CD की जगह पे हमने रखा OA साइन ऑफ x एंड विच इज लेस देन x डॉट OA एंड दैट इज लेस देन AB की जगह पे हमने रखा OA डॉट tan ऑफ x। हमने इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई इसलिए किया कि और भी जो कॉमन टर्म्स है उनको हम हटा सके इसमें से। नाउ वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ x। यहां पर OA लेंथ जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये क्या है, OA रेडियस है, पॉजिटिव है। सो ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर हम OA सारे ही टर्म्स में से हटा देंगे तो वी कैन इजिली रिमूव OA क्योंकि OA एक पॉजिटिव टर्म है। सो अब क्या बचेगा हमारे पास, साइन ऑफ x is less than x and that is less than tan of x. Now we know that कि साइन पॉजिटिव होता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि यहां पर हम जो एंगल साइन के साथ देख रहे हैं वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है और इसके बीच में साइन पॉजिटिव होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से अगर हम पूरे साइन एक्स से अगर हम इस पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो वी कैन इजिली डिवाइडेड बाई साइन ए, साइन ऑफ एक्स। सो यहां पे हमें मिलेगा 1x बाई साइन ऑफ एक्स एंड tan बाई साइन ऑफ एक्स गिव्स 1 बाई कॉस ऑफ एक्स। इसका हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन का। इसका रेसिप्रोकल क्या देगा, cos ऑफ x इज लेस देन साइन ऑफ x बाई x इज लेस देन 1। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो ये टर्म सबसे छोटा है रेसिप्रोकल के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्म सबसे बड़ा हो जाएगा और इस तरीके से इनइक्वालिटी चेंज होकर के ये आ जाएगी। सो यहां पर हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था,
हम जिस थ्योरम को सैंडविच थ्योरम का पढ़ रहे थे, हमने उसको प्रूव करने के लिए ये एक इनइक्वालिटी रिलेशन को लिया, क्योंकि वो थ्योरम बताता है कि अगर कोई तीन फंक्शंस हैं एफ, जी और एच, और उनमें कुछ ऐसा रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एंड विच इज लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। इस केस में अगर इस फंक्शन का एक्स टेंडिंग्स टू ए पर लिमिट एल है और इस फंक्शन का लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए पर एल है, तो उस केस में जी के लिए भी एक्स टेंडिंग्स टू ए पर जो लिमिट होगा वो एल ही होगा। इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमने एक इनइक्वालिटी रिलेशन लिया और हमने इसकी इनइक्वालिटी को प्रूव किया कि फंक्शन में अगर कुछ ऐसा रिलेशन है तो इनके लिमिट में भी ऐसा ही रिलेशन होगा कि इन तीनों के लिए फॉर सपोज अगर हम पाई पर लेकर के चल रहे हैं या जीरो पर लेकर के चल रहे हैं, एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पर हम देखते हैं तो कॉस ऑफ जीरो क्या होता है 1 एंड ये 1 है ही कांस्टेंट। नाउ लेट्स सी साइन ऑफ जीरो क्या होता है 0। अब क्या साइन ऑफ जीरो सो हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट सपोज कि हमें एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी लिमिट फाइंड करनी है, किसकी साइन ऑफ एक्स बाई एक्स की। ठीक, ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इसका लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें कॉस ऑफ एक्स की लिमिट पता हो और 1 की लिमिट पता हो फॉर एक्स टेंडिंग्स टू एक्स बाई 2, फॉर एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई 2, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इन दोनों फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में इन दोनों की जो लिमिट्स होगी इसकी और इसकी, वही इसकी भी लिमिट होगी उस पॉइंट पर। सो इस थ्योरम के एप्लीकेशन से हमने बताया कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम इजीली, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का हम इजीली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं जिससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। फर्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, फाइंड लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। और ये फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0, इसकी लिमिट आ रही है 1। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो क्या अभी इनइक्वालिटी जो हमने पढ़ा उसमें देखा कि साइन एक्स बाई एक्स फंक्शन जो है वो सैंडविच था इन बिटवीन फंक्शन कॉस ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट फंक्शन 1। इससे पहले जो हमने एक इनइक्वालिटी रिलेशन पढ़ा उसमें बस हमने यही दिखाया कि साइन ऑफ एक्स बाई एक्स फंक्शन जो है वो कॉस ऑफ एक्स और 1 के बीच में लाई करता है या इन दोनों फंक्शंस के बीच में सैंडविच है, जिससे कि हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का जब लिमिट फाइंड आउट करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम अपना थ्योरम अप्लाई कर सके कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इनके बीच में ये फंक्शन लाई करता है और ये इनइक्वालिटी रिलेशन है इनके बीच में। तो उस केस में अगर हम इस फंक्शन का इजीली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, तो इस वाले फंक्शन की लिमिट को हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। उस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम डायरेक्ट इसकी लिमिट भी क्या लिख देंगे, इन दोनों की लिमिट के इक्वल लिख देंगे। नाउ सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 कॉस ऑफ एक्स, ये देखते हैं क्या होता है। तो जब x 0 को टेंड करेगा तो cos ऑफ x क्या होगा 1 होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और हमने देखा कि कांस्टेंट वैल्यू 1 थी। सो इस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि लिमिट साइन ऑफ x बाई एक्स व्हेन x अप्रोचेस 0 विल बी इक्वल्स टू 1। तो हमने देखा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की लिमिट हमने इतनी इजीली फाइंड आउट कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, द सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई एक्स इज इक्वल टू 0। सो हमने अभी जो पढ़ा इनइक्वालिटी रिलेशन, उसकी हेल्प से और सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए हम इसका लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, लिमिट फाइंड आउट करना इजी नहीं है, क्योंकि लिमिट फाइंड आउट करना इजी नहीं है, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और अगर हम देखें यहां से तो 0 बाई 0 फॉर्म बनता है, यहां पर 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। सो
हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे और इनइक्वालिटी रिलेशन अभी जो हमने पढ़ा उसको यूज करते हुए इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। सो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। इसकी जगह पे हमने ये रखना है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, और यहां पर x और इस वाले 2 को हम x के नीचे लेकर आए। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, और यहां पर हमने लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस। नाउ इसकी लिमिट क्या होगी, इनइक्वालिटी रिलेशन और सैंडविच थ्योरम को देखते हुए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन 1 और कॉस ऑफ x बाई 2 के बीच में लाई करेगा कहीं, और x टेंडिंग्स टू 0 पर कॉस x बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सो इस फंक्शन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यूजिंग सैंडविच थ्योरम, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी 1, एंड इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी व्हेन x टेंडिंग्स टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो लिमिट क्या आ गया 0 इस फंक्शन के लिए। एक और लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 4x बाई साइन ऑफ 2x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 4x बाई 4x लिख सकते हैं, और 4x से हमने नीचे डिवाइड किया है तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो यहां पर हमने एक 4x लिया और नीचे यहां पर साइन 2x है। इसको हम उसी फॉर्म में लाना चाहते हैं सैंडविच थ्योरम हम लगा सकें। सो लिमिट, क्योंकि हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमें सैंडविच थ्योरम को यूज करना है, और उसके लिए हमने देखा एक इनइक्वालिटी रिलेशन हमने पढ़ा कि अगर उस रिलेशन के फॉर्म में हम किसी तरीके से अपने दिए गए फंक्शन को लिख पाए तो हम इजीली सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं एट पर्टिकुलर वैल्यू, एट पर्टिकुलर फॉर x अप्रोचिंग टू सम वैल्यू। साइन ऑफ 4x बाई 4x, हमने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 को कॉमन लिया, इसके लिए लिमिट लिखा, एंड देन डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ 2x बाई 2x। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। यहां पर x टेंडिंग्स टू 0 की जगह हम 4x टेंडिंग्स टू 0, और यहां पर x टेंडिंग्स टू 0 की जगह 2x टेंडिंग्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि when x टेंड्स टू 0 तो उसकी 4x टेंड्स टू 0 मतलब बात एक ही होगी, x टेंड्स टू 0 पर भी इस फंक्शन की वही वैल्यू मिलेगी और 4x टेंडिंग्स टू 0 पर भी हमें फंक्शन की वही वैल्यू मिलेगी। सो फॉर x when x टेंडिंग्स टू 0, इसको हम x टेंडिंग्स टू 0 को हम क्या यहां पर 4x टेंडिंग्स टू 0 लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि x की वैल्यू जब हम यहां 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 इट विल कम आउट टू बी 0, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी 0 होगा, तो x को हम 4x से रिप्लेस कर दे रहे हैं यहां पर। यहां पर हमने लिखा 2x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x बाई 2x। Now using the identity cos of x sine of x by x
एंड 1, ये वाली इनइक्वालिटी यूज करेंगे हम, जहां पर x की वैल्यू क्या थी, π/2 के बीच में लाई कर रही थी, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही थी। सो इस इनइक्वालिटी को अगर हम यूज करें तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो sin 4x यानी कि cos 4x की वैल्यू क्या होगी व्हेन x टेंडिंग टू 0, जब x की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, लिमिट 4x टेंडिंग टू 0, तो cos x क्या देगा 1, क्योंकि cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और ये 1 है। तो हमने देखा कि ये फंक्शन कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों फंक्शंस के बीच में, और cos ऑफ 4x की वैल्यू क्या है व्हेन x टेंडिंग टू 0, cos ऑफ 4x व्हेन x टेंडिंग टू 0, इस फंक्शन की लिमिट क्या है 1 है। सो यहां से इस वाले फंक्शन की भी लिमिट 1 हो सकती है यूजिंग सैंडविच थ्योरम। सो 2 into 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी 1 होगा, सो वैल्यू क्या आ जाएगी 2।